नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू ब्रेनस्टॉर्म ईडी। मैं हूं रुपेश कुमार मिश्र और एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको पता ही है हर एक वीडियो की तरह मैं पहले बता देता हूं कि क्या टॉपिक है। पहले आप टॉपिक समझ लोगे तभी आप वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखोगे तो उसका कोई मतलब बनेगा। अगर आपको टॉपिक की समझ ना आए और डायरेक्टली मैं कहने का मतलब कंटेंट के बारे में बताना स्टार्ट कर दूँ तो वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आप लोग पहले टॉपिक सुन लो, उसके बाद आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लोगों को अधिक से अधिक शेयर कर देना है। देखो, टॉपिक जो है वो है पार्ट 1 परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले मैं एग्जामिनेशन डेट का बात करूं तो एलएनएमयू में आप लोगों का पार्ट 1 का जो एग्जामिनेशन का डेट है 2023 के लिए, उसका कैलेंडर में बताया गया है कि अप्रैल महीने में आप लोगों का परीक्षा होगा, मई में थर्ड ईयर का और जून में सेकेंड ईयर का लास्ट में, है ना जी। तो पार्ट 1 2023 की तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। जितने भी कहने का मतलब बिगिनर्स होते हैं जो ग्रेजुएशन में नामांकन लेते हैं या इंटरमीडिएट के बाद, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, क्वेश्चन कहाँ से आप तैयार कर सकते हो, ये पता रहना चाहिए। क्योंकि नए कक्षा में जब हम लोग नामांकन लेते हैं तो हमें कुछ पता नहीं रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से अंत करें, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। समझ लो, समय व्यर्थ आप अगर फालतू के चीज़ों में करते हो, मतलब जो क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नुकसानदेह, प्रीजुडिशियल है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं टॉपिक पे बताऊंगा आज की वीडियो में। नोट्स कैसे स्वयं आप बनाएं। खुद का स्वयं का बनाया हुआ नोट्स ना ज़्यादा कारगर होता है, दूसरे के नोट्स को कॉपी करवाने से बेहतर है। 75% मार्क्स लाने का सबसे बेहतर उपाय, बेहतर तरीका, जिसको हम लोग मैथिली में, मिथिलांचल में टोटका भी बोल सकते हैं, तो इसी सब टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज के वीडियो में। उससे पहले जितने भी नए सेशन के स्टूडेंट हैं या फिर जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है, प्रेस करके रखना है। आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। देखो, मैं आने वाले दिनों में सिलेबस का डिस्कशन हो, नोट्स हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी का ना मैं अपने ग्रुप में अवेलेबल करवाऊंगा। इसके लिए आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप में कुछ पैसा या पेमेंट नहीं देना है आपको, सिंपली ग्रुप ज्वाइन करके रहना है, आपको कुछ ना कुछ फायदा ही मिलेगा। यूनिवर्सिटी का अपडेट हो, वीडियो का लिंक हो, नोट्स हो, मटेरियल हो, सब कुछ उस ग्रुप में भेजा जाता है, जो भी एडमिन है उनके द्वारा। नाउ आप लोगों को शायद क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहले पार्ट 1 परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे स्टार्ट करें। आप लोग एक बार सिलेबस को डाउनलोड कर लोगे, या तो मैं सिलेबस आपको ग्रुप में भेज दे रहा हूं, आप ग्रुप ज्वाइन करोगे, ग्रुप में आपको सिलेबस मिलेगा। सिलेबस से एक बार गो थ्रू हो जाओगे, ब्रॉड आइडिया ले लोगे कि सिलेबस में क्या सब है। आपका जो ऑनर्स होगा, सपोज आपका ऑनर्स है मैथमेटिक्स ऑनर्स, जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, और आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो क्लास 11th 12th का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, उसी के बेस पे आगे चलते हैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस आप लोग पूरा रीड करोगे। पूरा सिलेबस को ना हो तो एक बार कॉपी पे देख के लिखो, सिलेबस को पूरा याद ही कर लो कि क्या क्या उसमें है। जैसे मान लो कॉची रायमन इक्वेशन, जैसे मान लो होगा लेबनिज थ्योरम, मैक्लैरेन थ्योरम, ये सब लिखो इसको, ताकि आपको सिलेबस रट जाए। देन आप बोलोगे कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। नहीं, कुछ नहीं करना है, सिलेबस आप पूरा पढ़ लो। एक किताब ले लो उस ऑनर्स पेपर का, एस चंद का आता है साइंस वालों के लिए, हर एक स्ट्रीम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। और आर्ट्स वाले जो हैं वो एक गेस पेपर, और पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा हाई लेवल का जो बुक आता है, जैसे मान लो स्टेट पीसीएस सब के लिए जो काम का आता है, वो बुक आप पहले से रखो। आप बोलोगे स्टेट पीसीएस का क्यों भाई, हम तो ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं। तो स्टेट पीसीएस का जो बुक ले लोगे, जैसे लक्ष्मीकांत का पॉलिटिक्स, पॉलिटी का आता है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम का, बिपिन चंद्र का, पहले से आप पढ़ोगे तो आगे भी आपको चल के वो काम देगा। मेरी बातों को गौर से समझना। अगर एस चंद का मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, और उसके अलावा भी बुक मैं बताऊंगा, एक मैं एस चंद मैंडेटरी है सबके लिए, उसको आप पढ़ो, ठीक है। सिलेबस से उसको टिक करो कि क्या क्या सिलेबस में दिया गया है क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है, और किताब में कौन कौन सा क्वेश्चन आपको मिल रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो मैच नहीं करेगा उसके लिए हम लोग दूसरा सोर्स अडॉप्ट करेंगे, नोट्स हो या फिर गेस्ट पेपर हो। पहले गेस्ट पेपर से स्टार्टिंग नहीं करना है, ठीक है ना जी। तो पूरे सिलेबस को आप लिखोगे, किताब में एक बार गो थ्रू हो जाओगे। सिंपल सिंपल फॉर्मूला, बेसिक जितने भी टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, मैथमेटिक्स का जितने भी प्रैक्टिस का चीज़ है, उसको आप लिखोगे। चाहे वो आर्ट्स वाले हो तो पूरे क्वेश्चन को लिखो, आप पूरा उतार लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इतना काम आपका हो गया। क्वेश्चन आप कहाँ से आप तैयार करना है, क्वेश्चन ये आता है। सिलेबस को आप पढ़ते रहोगे, पूरे किताब को आप रीड करते रहोगे आप अपने हिसाब से, और क्वेश्चन जो है आप वहां से तैयार करोगे, जो मैं आप लोग की एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले गेस्ट क्वेश्चन सेट करके दूंगा चैनल पर। उसको आपको लास्ट टाइम में देखना है, 2 महीने पहले मैं दूंगा, ठीक है ना। जैसे आपका अप्रैल में एग्जाम है तो मैं फरवरी तक अपलोड कर दूंगा, 1 महीने में। उसको आप देख लेना, आपका 99% क्वेश्चन वहां से पूछेगा।
लेकिन पूरी तरह से उस पर आपको निर्भर नहीं रहना है, करना आपको स्वयं से, क्योंकि अगर आप इस बार का विश्वविद्यालय का रूपरेखा देखें क्वेश्चन पैटर्न का, तो बिल्कुल चेंज कर दिया गया था। बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, जहां तक मैंने देखा है। मुझे फिजिक्स का मालूम है, बाकी के विषयों का मैं नहीं बता सकता हूं। तो आपको अब सिलेबस के थ्रू ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पूछे नहीं पूछे अब कोई भरोसा नहीं है। पहले के समय में, आज से साल 2 साल पहले तक अल्टरनेट ईयर का क्वेश्चन पूछा जाता था। आप अभी भी किसी से पूछोगे कि विश्वविद्यालय LNMU किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, या बिहार में तो 22 में एग्जाम है तो 2020 का क्वेश्चन पढ़ लो, 23 में एग्जाम है तो 21 का पढ़ लो। लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं है, अब पूरा चेंज कर देगा। आप सिलेबस नहीं पढ़े हुए हो, सिर्फ आप गेस्ट क्वेश्चन पर निर्भर होकर जा रहे हो। अगर वहां से मैच नहीं किया फिर क्या करोगे आप? इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ, पूरे सिलेबस को लिखो, एक ब्रॉड आइडिया तो आपको रहेगा। सभी लोग ऐसा करेंगे। अब पढ़ाई में किसी प्रकार का आलसपन ना, ये आपके लिए नुकसानदेह आगे चल के हो सकता है, एज यू नो दैट। तो क्वेश्चन तैयार करने के लिए तो मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आप तैयार करोगे, ठीक है। और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर का अल्टरनेट ईयर का बहुत कम पूछा जाएगा, और अब टेल में भी जो क्वेश्चन सेट किया जाएगा ना, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था वो नहीं, क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है। अब लगातार विश्वविद्यालय ये प्रयास कर रहा है कि पैटर्न को हम लोग चेंज करें, इस तरह के क्वेश्चन डालें कि बच्चे कंफ्यूज हो। तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके लिए यू हैव टू कीप अ ब्रॉड आइडिया अबाउट योर सिलेबस, अदरवाइज आपसे नहीं होगा। तो इस तरह से आप करोगे। नोट्स कैसे स्वयं आप बना सकते हैं? देखो, सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें डिस्कस करना है डिटेल में। बाकी तो सब कुछ जानते हैं, बहुत सारा वीडियो अपलोड है, वो देख लोगे आप तो क्लियर हो जाएगा। नोट्स के लिए देखो 3 बुक आपको रखना है। मैं बताऊंगा, बुक लिस्ट बताऊंगा हर एक ऑनर्स वालों के लिए। पॉलिटिकल साइंस, किसी को भी कहने का मतलब धैर्य नहीं खोना है, पैसेंस रखो, आप लोग कंसिस्टेंटली काम करो। मैं चैनल पर जो भी अपलोड करूंगा डेली मैं कुछ ना कुछ अपलोड करने का प्रयास करता हूं, आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल होगा। बस शर्त यही है कि चैनल के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, है ना जी। तो 3 बुक कम से कम नोट्स बनाने के लिए रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो कोई एक बुक रखे हुए और उसी को आप पेस्ट कर दोगे अपने नोट्स में, तो नोट्स बनाने का फायदा क्या? किताब में तो है ही, उसके साथ आपको थोड़ा गूगल भी रीड करना पड़ेगा, गूगल पे कुछ पीडीएफ्स डाउनलोड करना पड़ेगा, यूट्यूब पर लेक्चर देखना पड़ेगा, है ना, उस टॉपिक को लेके। सपोज आप फिजिक्स में ही पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऐसा नोट्स बनाओ कुछ इनक्रेडिबल हो, ऐसे ऐसे डेफिनेशन का यूज करो, ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज का यूज करो। फॉर्मूला तो बराबर ही होगा, डेरिवेशन उसका अच्छा रखो। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अगर आप फिजिक्स में लिख रहे हो तो अच्छा अच्छा टर्म को लिखो, अच्छे अच्छे डेफिनेशन जो सिंपल भाषा में हो, ज्यादा कन्वॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए, ताकि, और उसको शॉर्ट में बनाना है ताकि आपको समझ में आ जाए। कब? जब आप एग्जामिनेशन आपका आएगा 2023 का, तो आप उसको 5 से 10 दिनों में रिवीजन कर सको। नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसमें सब कुछ छाप दोगे जो किताब में है। नोट्स का मतलब शॉर्ट फॉर्म में, जितना शॉर्ट फॉर्म हो। जैसे आप लिख रहे हो रीमन टाइमन इक्वेशन, तो RTE लिख दो, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि RTE का मतलब रीमन टाइमन इक्वेशन होता है। लेबनीज थ्योरम है तो सीधे LT लिखो, मैक्लेरन थ्योरम है तो MT लिखो, उसका डेफिनेशन लिख रहे हो तो FX फंक्शन तो FN करके एकदम शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। लेकिन वो सिर्फ आपके नोट्स पे झलकना चाहिए, एग्जामिनेशन में शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना है। एग्जामिनेशन में शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे तो आपके मार्क्स में भी शॉर्ट फॉर्म यूज कर देगा वो एग्जामिनर जो आपका कॉपी इवेलुएट करेगा। दिस इज नॉट सिंपल एज वी प्रिटेंड, जैसा हमको दिखता है। तो आपको ऐसा करना है, पूरा शॉर्टली यूज करना है। और अगर मान लो डेरिवेशन है आपका, मान लो बुक में दिया हुआ है 2 पेज में, आपको उसको आधा पेज में लिख लेना है नोट्स में, ठीक है। 3 बुक्स में सबसे ज्यादा आप क्या करोगे, 2 लाइन किसी अदर बुक का उठाओगे डेफिनेशन, मैथमेटिकल किसी अदर बुक का, और कुछ इंपॉर्टेंट जो लगेगा सब बुक में अनुसरण नहीं कर रहा है, समझ रहे हो ना, सब में सेम नहीं है, डिफरेंट होना चाहिए, उसको आप अलग बुक से लोगे। और तीनों को कंपाइल करके, चारों को कंपाइल करके यू विल हैव टू मेक नोट्स बाय योरसेल्फ। डोंट डिपेंड्स अपॉन अदर नोट्स, बिकॉज वो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, और दूसरे के भाषा को आप उतना अच्छे से नहीं समझ सकते हो जितना आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल यू? मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं, आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। स्वयं के नोट्स पे मैं इसलिए बोलता हूं बार बार आप निर्भर रहो। अपना बनाया हुआ नोट्स ज्यादा समझ में आता है दूसरे की अपेक्षा में। बाकी और भी मटेरियल्स अगर जो आपको लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, तो मैं प्रयास कर रहा हूं धीरे धीरे कि उसका मैं PDF डालूं, अपलोड करूंगा मैं ग्रुप में, ठीक है जी। इसलिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, मैथ का हो, क्योंकि मैं फिजिक्स से मैंने ग्रेजुएट करी है, मैंने खुद से ग्रेजुएट करा है फिजिक्स से। तो हर एक विषय का अपलोड करने में थोड़ा सा कंटेंट देखना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा बार बार, फिर PDF बनाना, अपलोड करना थोड़ा टाइम टेकिंग है। लेकिन उससे पहले आपको जितना मैं बता रहा हूँ वो ट्रिक्स आपको फॉलो करना है। 75% मार्क्स कैसे आता है? देखो, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए 75% मार्क्स लाना इज नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड in comparison to other subjects like history, geography, political science, sociology, English और हिंदी।
क्योंकि उस सब में एवरेज मार्किंग होता है, 70% के भीतर टॉप कर जाता है बच्चा। तो डिग्री 1 में जो है ना, सो अगर आप चाहते हो 75% लाओ, हर एक स्टूडेंट्स अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हर एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको लिखना है, कंटेंट सही लिखना है, और गेस पेपर का लैंग्वेज यूज नहीं करना है, क्योंकि वो जो एग्जामिनर कॉपी इवैल्यूएट करता है वो गेस पेपर से ही चेक करता है। अगर आपका वहां से अनुसरण कर गया गेस का लैंग्वेज, एवरेज मार्किंग कर देगा, 15 नंबर में 10 नंबर देगा, 8 नंबर देगा, 9 नंबर देगा। तो क्या मायने हो गया आपके लिखने का। इसलिए आप लोग अपना नोट्स बनाए रखोगे, बुक का लैंग्वेज लिखोगे। गेस की अपेक्षा में बुक का लैंग्वेज ज़्यादा बेहतर होता है। क्यों? गेस का मतलब होता है अनुमान, बुक का मतलब क्या होता है? ब्रॉड डेफिनेशन, ब्रॉड कहने का मतलब मैथमेटिकल पोर्शन, ब्रॉड डायग्राम, थ्योरेटिकल ब्रॉडली रहता है। क्यों? ताकि आप उसको डीपली समझ सको। गेस पेपर लास्टली टाइम के लिए, एग्जाम से 10 दिन पहले आप गेस पेपर पढ़ो, रेखा का या फिर कोई और गेस पेपर जिसमें आपको पढ़ने में सहूलियत हो, शॉर्ट टर्म रिवीजन में आपको वो काम दे। आपका नोट्स पढ़ो, एक बार गेस पेपर देख लो। ऑब्जेक्टिव के लिए गेस पेपर का आप यूज कर सकते हो सब्सिडियरी में, लेकिन ऑनर्स के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स आपको किस में डिपेंड करते हैं? ऑनर्स में ही। टॉप आप करोगे डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 के मार्क्स को मिला करके, तो उसमें तो आपको बेहतर स्कोर करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो 75 मार्क्स लाने के लिए दूसरे की अपेक्षा में आपको बेहतर करना पड़ेगा। आप जैसे नोट्स बना रहे हो तो उस नोट्स को बार बार रिवीजन करने के साथ साथ मैथमेटिक्स वाले टर्म को लिखो। जितना लिखोगे उतना याद होगा। ये नहीं कि आप रट्टू तोता के जैसे रटते जा रहे हो, वैसे नहीं याद होगा। पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, रीड एंड राइट। यू विल हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट फॉर स्कोरिंग मोर देन 75% मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। क्योंकि 2023 में हो सकता है बहुत बड़ा चेंजिंग विश्वविद्यालय लाए, जैसे हम लोग 2022 के लास्टली परीक्षा में देख रहे हैं। 3rd ईयर, 1st ईयर और 2nd ईयर में एकदम क्वेश्चन चेंज कर दिया गया। आप 21 का, 20 का देखो, ऐसे चेंजिंग नहीं था, अभी सडनली हुआ है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि 2023 की परीक्षा में भी चेंजिंग लाए, तो पहले से आपको न तैयार होकर जाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, और एक बार प्रमोट हो जाओगे तब तो एक फेरा लग जाता है कि अगले साल जाके उसको भी क्लियर करो। इसलिए जिस साल आप परीक्षा दे रहे हो, कोशिश करो उसी साल हम लोग अच्छा रिजल्ट ला करके रिजल्ट को क्लियर कर ले। नहीं तो एक दिमाग पे हमारा बोझ सा बन जाता है। अगर हम लोग प्रमोट हो जाते हैं तो प्रमोट हो गए, और उसके बाद कोई विकल्प भी आपके पास नहीं रहता कि विश्वविद्यालय जाओगे, आप स्क्रूटनी करोगे, आरटीआई के लिए इतना लेंथी प्रोसेस में जाओगे। अपने तरफ से आपको बेस्ट देना है, और ये नहीं देखना है कि कॉपी पे एवरेज मार्किंग होता है, कॉपी इवैल्यूएट नहीं होता है। डोंट थिंक सो, है ना। ये आप इस तरह की अफवाहें जो आप लोग सुनते हैं, ये र्यूमर्स है। कॉपी जांच होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है किसी कंडीशन में विश्वविद्यालय के साथ कोई मजबूरी हो, या मान लो कहने का मतलब विश्वविद्यालय का कोर्ट में केस चल रहा हो, तो उस परिस्थिति में जैसे तैसे रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। लेकिन 2023 से हम लोग मान के चल रहे हैं कि बहुत कुछ सुधार होगा। क्वेश्चन पेपर पैटर्न में चेंजिंग करेगा, क्वेश्चन पेपर टफ होगा, और आप लोग जो एग्जाम देने जाओगे तो एग्जामिनेशन में भी आपको उतना ढीलापन नहीं दिया जाएगा, स्ट्रिक्टनेस लाया जाएगा उसमें। तो तैयार करना पड़ेगा क्वेश्चन। 3 घंटे का टाइम मिलता है। 75 मार्क्स का आपका एक पेपर का परीक्षा होगा, जो साइंस वाले स्ट्रीम के छात्र होंगे, जैसे जूलॉजी, बॉटनी सबका, और इधर तो 100 मार्क्स का होता है आर्ट्स वालों के लिए। समझ रहे हो? तो ये पहला वीडियो जो मेरा 2023 की परीक्षा के लिए था, मुझे यही बताना था कि आप लोगों को क्या करना नहीं करना है। ये आपको ओपनली समझ आ गया होगा। धीरे धीरे और वीडियोस अपलोड होगा तो आप लोगों का जो भी डाउट है वो निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। आशा कर रहा हूं हर एक पॉइंट इस वीडियो के थ्रू आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप लोगों के मन में कोई शंका हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।